आपको देखें, अभी आपने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर ना पीछे भी एक बात बोली थी कि लड़का डोमेस्टिक जाए और फिर वो अपने आप को भी बेहतर करे, क्योंकि वो होता नहीं है। फिर एक हमारे यहाँ जो स्टैग्नेशन जो मुझे दिखती है हमारी ग्रोथ के अंदर, जहां हम बात करते हैं अलाइन होना वर्ल्ड लीडिंग प्लेयर्स के साथ, वर्ल्ड लीडिंग टीम्स के साथ, शोल्डर टू शोल्डर, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, हम अलाइन होते हुए हमारे इंडिविजुअल्स नहीं दिखते। मेरा एक जाती तनकीद रही है बाबर के ऊपर। आई वॉन्ट हिम टू डू वेल, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई लुक बैक एट हिज एटीट्यूड, आप 3 महीने बिल्कुल फारिग थे। 3 महीने में आपके पास पाकिस्तान में नहीं लेकिन काउंटी खेलने की अपॉर्चुनिटी थी। मुझे हंगर की कमी दिखती है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। आपको T20 के लिए यहां नहीं, आपकी फेवर में ना, आप T20 को साइड में करिए, जिस जगह आप बेहतर है वहां तो आप फोकस करिए। लेकिन एशिया कप की सिलेक्शन का प्रेशर ऐसा बना दिया गया था वेस्ट इंडीज के ओडीआई से पहले कि मुझे एक जैसे मेरे जैसे नॉन क्रिकेटर, एक नालायक आदमी को पता था कि आपने बाबर के इर्द गिर्द एक प्रेशर बना दिया है। लेकिन सलमान, यहां भी तो एटीट्यूड की कमी है ना, कि जब आप इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप हुए, पाकिस्तान में 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, यू डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। आपके पास इन 3 महीनों में अपॉर्चुनिटी थी कि आप कहीं जाके एक्सप्लोर करते। यानी बाबर इतना बड़ा नाम है, अगर अब्दुल्ला शफीक जा सकता है काउंटी, इमाम वहां जाके अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, एक आपकी तरफ से भी तो एफर्ट दिखे। वो एफर्ट भी तो मिस है। अगर यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो यहां तो मुझे लगता है कि अब हर कोई ऐसा हो गया, अच्छा तुम भी बिगड़े हुए हो, मैं भी बिगड़ जाता हूं। ये नहीं कि हम अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर भी देख लें। अगेन बैक टू व्हाट वाज प्रीवियसली स्पोकन, के प्लेयर की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी गेम को लेकर, अपनी गेम की डिलीवरी को लेकर, मैं वो आपसे स्किल यही की जो पूछना चाह रहा हूं डिलीवरी कि है। क्यों नहीं है। आई अग्री, आपने अभी बोला, लेकिन क्यों नहीं है? व्हाई इज सच अ डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड? व्हाई दे डू पुअर नॉट कंपनी गोइंग टू इंप्रूव देमसेल्फ बाय देयर ओन रिसोर्सेस? सर जी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट कंपनी। सर, हियर यू आर, ये ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात आपके बोली। इर्द गिर्द के लोग कौन है? आपके इर्द गिर्द के लोग कौन है? अगर वो सारे आपकी क्वाली वाले की तरह पीछे से वाह करने वाले हैं कि तेरे जैसा ना कोई दिखता है, ना फिरता है, ना पहनता है, ना खाता है, तू तो ये भी करता है, तो क्या लगता है? तो अगर तो आप इस क्राउड में खुश हैं, देन योर ग्रोथ इज नेवर गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है, और हमें क्या क्राउड नजर आता है? हमें कितने उनके इर्द गिर्द विजनरी या पढ़े लिखे या डोमिनेट करने वाले या अल्ट्रा सक्सेसफुल डिफरेंट फील्ड्स के लोग नजर आते हैं, जो आपके विजन को एनहांस कर सकते हैं या जो आपको सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं। हर वक्त अगर आप उन्हीं लोगों में होते हैं जो आपके साथ ही वीडियो बना के खुश हो रहे, जिसका तारुफ ही आपकी वीडियो बन गई है, तो फिर मुझे बताएं ना ग्रोथ कैसे होगी? और स्पेशली ऐसे पीरियड में जब लोगों का ओपिनियन आपके ऊपर, उसमें तब्दीली आ गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सपोर्टर हैं और बहुत सारा चंक ऐसा जो कहता है आप ही रीजन है क्रिकेट टीम के ना सक्सेसफुल होने की। तो ऐसे में जब अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस देने का टाइम आता है, तो टेल मी, हु आर यू सराउंडेड विद? हु डू यू टॉक टू? और हमारे तो मुझे बताएं कि हाउ मेनी बॉयज वी सी गो आउट एंड गेट इनटू बुक्स, गो आउट एंड रीड सक्सेस स्टोरीज, go out and meet people who have come out of a mess. कितने लोगों के अब क्या कभी किसी के लिए अरेंज किया? हमारे लेट्स से पीसीबी ने किसी के लिए अरेंज किया कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसा कह लें कि मोटिवेशनल थिंग? वो मोटिवेशनल तो आम आजकल कंपनियां भी बंदे बुलाती हैं मोटिवेशनल चीजों के लिए, इंस्पिरेशंस के लिए। सो अ पर्सन हु इज फेसिंग सो मनी प्रेशर्स, he needs to at times get a good reference। ठीक है, और वो कई बार आपको अपने पुराने उस्ताद से भी मिल जाता है, कोई बार आपको किसी बचपन के बंदे से भी कोई ऐसी बात मिल जाती है। लेकिन ऑल दैट वी सी इज कि वो एक अपने गिर्द ना एक वो बना लिया खोल सा, और उसी के अंदर रह रहे हैं, और वही उसके गिर्द 8-10 लोग हैं, वाह भाई वाह हो रही है, और सबके साथ ऐसा ही दिखाई देता है। और लर्निंग का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आप बताएं ना, सारी दुनिया के प्लेयर, आप अभी अपने चैनल पे लगाएं तस्वीर, संगाकारा जब इंटरनेशनल टीम में आया था, जब वो मिड में था करियर के, और व्हेन ही लेफ्ट, इसी तरह वार्नर की तस्वीरें लगा लें, इसी तरह माइकल क्लार्क की तस्वीरें लगा रहे हैं, दुनिया के टॉप एथलीट्स की तस्वीरें लगा लें, आप उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखते जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रबाडा जब आया था तो फास्ट बॉलर क्या था, मिड में क्या था, और अभी जो खेल रहा है 300 विकेट हो गए हैं उसके। वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप वो खेला जिसमें इमाम और समी असलम खेल रहे थे।
तो उसके 300 टेस्ट विकेट हो गए हैं, उसकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखे, बाकी दुनिया की देखे, और अपने लड़कों को देखे, अभी तक शर्ट के स्लीव नहीं फंसे इनकी। किसने रोका इनको अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से? ओ भाई, आपके पेरेंट्स से T20 के मैच में ऑपोजिशन को आपको देख के लगना चाहिए कि अगर इसने मारी हिट तो ये 70% चांस है छक्का ही होगा, बिल्कुल ही मिस हिट होगी तो अंदर रहेगा। हमें देख के ऐसा फील होता है कि जब तक निकल के पूरी ना मारी और पूरी मिडल ना हुई, गेंद बाहर नहीं जाएगा। ये पीछे बात पे हुई थी ना एक दफा, शायद किसी ऑफिशियल ने कहा था कि यार आप लोग लंबे छक्के क्यों नहीं मारते। तो आप दूसरी टीमों को देखें, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, मैं आई हैपन टू डू अ पॉडकास्ट विद देम, और वैसे भी उन्हें मैंने सामने से देखा है, मतलब उनके जो प्रेजेंस है वो इमेंस है, उनकी जिसामत ऐसी है कि आपको देख के लगता है इसके अगर हाथ चढ़ गए, आप इसके रडार में आ गए तो गई गेंद गई। वो आपको 2 स्कोर का 1, 3 का 2 कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग वो कैच पकड़ लेते हैं। तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे कब कहाँ कैसे काम होना है, हम बड़ी बातें करते हैं, फिटनेस टेस्ट तमाम एजेस के हैं, बट हैव वी एवर इंश्योर्ड कि अंडर 16 किस जिम में जाते हैं यार लड़के, अंडर 19 कौन सी जिमों में जा रहे हैं? जिन जिन शहरों में ये डिस्ट्रिक्ट की या रीजन की टीमें हैं, इनके पास एक ऐसा सेंटर है जहां पर ये जाकर ट्रेनिंग कर सके, ठीक है? या इनकी डाइट क्या है? क्योंकि हम कहते हैं ना, ये अपनी डाइट का ख्याल करो, कैसे करो? इस मेल न्यूट्रिशन वाली जो हमारा हालात है, जहां पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, ठीक है, हर चीज जो है अप एंड अप जाई जा रही है, लोगों के सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंड सिक्योर एथलीट्स, जो कि हर बंदा नहीं होता, लेकिन एक आप एक तो बना तो सकते हैं ना, कोई पूरे मुल्क में 1000-1500 बंदा तो ऐसा रख सकते हैं ना कि यार ये हमारा पूल है, ये एज ग्रुप है, इसने इसमें जाना है, इसने इसमें जाना है, इसने इसमें जाना है। वो लड़ी किसने बनानी है? वो कैसे बनेगी? उसको क्यों उसको डेजिग्नेटेड, उसको फंडिंग नहीं है? ये सारा कुछ मैंने सोचना है बाहर बैठ के? अगर मेरे पास रिसोर्सेज हो, खुदाई कसम मैं पूछे बगैर करूं ये काम। नहीं, यू आर तो राइट। जिनके पास सारा कुछ है वो क्यों नहीं करते? आप आज देखते हैं दूसरे मुल्कों की सप्लाई चेन है, एक प्लेयर जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है, लगता ही नहीं कि कोई बाहर गया। और हमारा जो 4 साल 8 साल खेल के पूरा एस्टेब्लिश होकर बाहर जाता है, वो 2 महीने बाद होना शुरू कर देता है, मेरा की बनेगा, मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, मेरी ये नहीं हो रही, मेरी वो नहीं हो रही। मैं तो ऐसे लोगों को, मतलब महीना बाहर हुए होता नहीं होता तो रोना शुरू कर देते हैं कि की बनेगा। इतने भी बुरे हालात नहीं है, इतना भी गंदा पे स्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे खासे पे करता है प्लेयर्स को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, मैच फीसेस में भी। और उसके बाद भी हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो होते हैं ना, वो जाके डिपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, यार जिसके पास पक्की नौकरी है ना, मैंने उधर जाना है। तो ये इनसिक्योरिटी जो इन बिल्ट है ना, ऐसा लगता है उसकी कोई चिप लगी हुई है। वैसे हम सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन उस पर रिलाय नहीं करते। तो क्या बाबर भी इनसिक्योर हो? बिलीफ सिस्टम भी कमजोर है। बाबर नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नहीं, आई नो, तो इसी सिस्टम का है ना, बाबर भी तो इसी सिस्टम का है परफॉर्मेंस पे। हाँ, बाबर इज नो आयरिश बॉर्न, वो भी इसी सिस्टम का है, ठीक है। और यहाँ पर मेयार भी कोई नहीं है। आप देखें ना, बैकिंग है। अब साहिबजादा फरहान है, वो इन फॉर्म बंदा बाहर कर दिया आपने, क्या उसको लिस्ट ए का एक्सपीरियंस नहीं है? उसकी 40+ की एवरेज है, न जाने कितने 100 है वनडे क्रिकेट में, आपने उसको बाहर कर दिया। और आप किसको, हारिस को साथ ले गए, जिसका एक बॉल में 3 दफा आउट भी हो सकता है, वो उसको इतनी तेजी है। इसी तरह आप साइम को देखें, मतलब पाकिस्तान का लकी तरीन आदमी है। सही बात है, सही बात है। मुझे याद है, मैं कुछ एक सीजन में ना, मैं को 5-7 दफा स्लिप में आउट हुआ, तो मेरे पे कई टीवी शोज हो गए कि ये ऑफ स्टंप के बाहर जो है ना, इनको ये एज मारते हैं। ये 60 इसकी इंटरनेशनल अपीयरेंस है, जिसमें आधी दफा ये बिहाइंड द विकेट आउट हुआ है, 50%। और इसका सक्सेस रेट, कितने इसके फेलियर्स हैं, लेकिन इस बंदे को चांस मिल रहा है। और जब बाकी लड़के देखते हैं कि यार ये सिर्फ इसी को चांस मिल रहा है, हम तो इतना इतना स्कोर करके भी बाहर हो रहे हैं। सलमान मिर्जा वो सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग करके टीम से बाहर हो गया। अब उसको कौन तसल्ली देगा, उसको कौन समझाएगा, कौन एतबार कराएगा उसको कि भाई तुम कैसे आए थे और कैसे बाहर हो गए? चाहे आपने कहा आगे भेजेंगे, क्यों आपने कहा? जब कोई परफॉर्म कर दे, जब किसी की फॉर्म हो, रिदम बना हो, उसका अपवर्ड्स उसकी मूवमेंट चल रही हो, आप उसे क्यों बाहर निकाल लेते हैं? आप उसे क्यों बिठा देते हैं? कौन सा इस्तिखारा किया आपके कोच ने या आपके किसी कप्तान ने या किसी ने?
ठीक है, मैंने तो ये कल परसों एक जगह कहीं सवाल किया है, मैंने कहा यार हमारे जैसे सिलेक्टर्स हैं, इसमें कोई इन सब के मिला के मेरा ख्याल है कोई 200 प्लस टेस्ट मैचेस हैं और कोई 500 प्लस इनके वनडेज हैं, बिल्कुल और सही अलीम बात। भाई के जो हैं वो इससे मेरा 300 के करीब इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने शायद अंपायरिंग की होगी। अब ये कोई 700-800 इंटरनेशनल मैचों का एक्सपीरियंस मिलके 25 बनाता है, जो कोई भी बना सकता है, और 11 वो बनाता है जिसने एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, वो कोच है। यहाँ तो सिलेक्टर टीम अनाउंस होने के बाद ये भी बताते हैं कि हमने तो कोई और नाम दिए थे, 2-4 नाम प्लस माइनस हो गए उसके अंदर, और हमें तो तो पता फिर भी नहीं। हाँ, तो ये हमारा हाल वो वाला हुआ है कि हमने एक घड़ी खरीदी है जो हमसे टाइम पूछती है। कमाल बात कर दी है, लेकिन आसान अल्फाजों में, क्योंकि मोटे मोटे नामों की बात करता हूं, मसला क्या है बाबर रिजवान का? इनको रखना है टी20 में, नहीं रखना, इनको ओडीआई क्रिकेट में रखना है, नहीं रखना, देखें जी, परफॉर्मेंस गिर रही है, परफॉर्मेंस प्रेशर इन नहीं पे भी है, बन रहा है, पाकिस्तान पे भी बन रहा है। मैं बिल्कुल परफॉर्मेंस नाम लेके इसलिए बात कर रहा हूं ताकि लेमैन शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, क्योंकि यहां तो लोग, एक डिवाइड बन चुका है ना पाकिस्तान में, एक फैन क्लब है, एक एंटी है, अब बीच में कोई मिडिल वे नहीं है, दोनों साइड पे बहुत एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम कह रही है फारिग करो इनको, दूसरी एक्सट्रीम कह रही है डोमेस्टिक में भेजो, और एक एक्सट्रीम है जो कि कह रही है जी इनको प्रोटेक्ट करो। आप किस तरह एक्सप्लेन करोगे लेमैन को बिल्कुल के प्रॉब्लम क्या है इनकी, सबसे पहले और तो कैसे ये है प्रयोग? बात कि लेमैन हो, फैन हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, वो इररिलेवेंट है, वो क्या चाहता है दैट डजंट मैटर। जिसने सिलेक्शन करनी है वो क्या समझता है, उसने इनको बाहर किया है तो उसने ये समझ के बाहर किया कि ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उसके मुताबिक। उसने कहा इनका स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब करता है बाकियों को, ये इतने आराम से खेलते हैं, बाकियों के पास कुछ करने का वक्त नहीं बचता, और वो समझते हैं कि उसकी वजह से हमारी टीम इफेक्ट होती है। तो भाई फिर आप बाहर रखें उनको, और उनको खिलाएं जिनको आपको लगता है आपकी टीम ठीक होती है, एंड गिव देम अ रन, और इनको भी बाहर पता लगे कि यार हम सही थे या हम गलत थे, सबके सामने आ जाएगी बात। आप जान छोड़ते भी नहीं है और चाहते भी हैं कि कोई चला जाए, ठीक है। आपको टी20 का मसला था ना, स्ट्राइक रेट का, टी20 का इशू है, तो आप वनडे हार गए ना, तो वनडे तो चलो हारे, किसी ने भी कुछ नहीं किया, 90 पे सारी टीम आउट हुई है, अगर एक बंदे की वजह से तो नहीं, सारे उससे पहले 3 आउट हुए हैं, उसके बाद 7 आउट हुए हैं, 6 उसके बाद हुए हैं, बीच में वो खुद भी था। तो आपको जो लगता है प्लेयर से यू आर वेल सर्व्ड, कीप देम। वो उनकी अपनी को पर्सनल टीम तो नहीं है कि उन्होंने खेलना ही खेलना, बाहर निकाल दें उनको, कहे जाओ करो परफॉर्मेंस करो, पीएसएल में करो परफॉर्मेंस, नेशनल टी20 में करो, जाओ किसी लीग में। खुशदिल भी तो बांग्लादेश की लीग में परफॉर्म करके आया ना, फहीम अशरफ भी वहां से परफॉर्म करके आया। इनको भी जाने थे, करे जब जरूरत होगी तब देख लेंगे, थोड़ी टी20 खेली है। और एज प्लेयर्स इनको भी ये चाहिए कि ये प्रायोरिटाइज करें बड़े अपने फॉर्मेट्स को। देखें जब पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ेगी ना, उन्होंने इनको बुला ही लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये क्या कर रहे हैं।